अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोह छो पाई कशीरक सारी बच्चे वनकस ईरानस मज परान। ये तिहंद पेरेंट्स वारिया ज़्यादा परेशान। तिम गवर्नमेंटस करान अपील ज मेहरबानी कर अनतो सन शुर वापस। बह कर तुम ब्रोह कन वीडियो क्लिप शो करने ब्रो मीन तुम सारे सत गुजारिश ज मोन चैनल कर सब्सक्राइब यमो न सब्सक्राइब कोर्मुत सह कर मेन चैनल सब्सक्राइब तो वीडियोस लाइक वीडियो कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वो ये वीडियो। तो हमारे बच्चे सेफ़ नहीं है। मेरा बच्चा IUMS में पढ़ता है, उसका लास्ट सेम चल रहा है। हमारे सब यहाँ जो पेरेंट्स हैं उन सब के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और वो तेहरान में लोकेट है और उनको तेहरान को रेड अलर्ट जोन पहले ही करार दिया गया था। एडवाइजरी बिल्कुल निकली थी कि बच्चों को लाया जाए, लेकिन आपके बिहाफ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने डेलिब्रेटली बच्चों को वहाँ नहीं रखा। ये बात है कि हमारे एग्ज़ाम्स है बच्चों के और 2.5 ईयर के बाद उलूम पाया एग्ज़ाम होता है जो उनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा जो क्लिनिकल इंटर्नशिप में है उनको नहीं दिया गया था जाने, क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम्स थे। 5th को मेरे बेटे का लास्ट पेपर था, 6th का ऑलरेडी मैंने उनको टिकट बुक करके रखी हुई थी। लास्टली हमारी बात कल शाम को हुई थी जब उनको रिलोकेट किया गया था फ्रॉम तेहरान टू कुम। उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज जो तेहरान में हालत है, जिन डॉम्स में वो रह रहे थे, जिन अपार्टमेंट्स में वो रह रहे थे, उनको बम्बार्डमेंट में किया गया। दूसरी बात ये कि हमने कहा था कि अगर उनको उर्मिया ले जाया जाए तो मे भी थोड़ा सा वहाँ ठीक है, लेकिन ये मैं बता दूँ कि उर्मिया के बच्चे हमें कॉल पे कॉल बच्चे कॉल कर रहे हैं, वो हमें वॉइस नोट्स भेज रहे हैं। वहाँ की हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन ऑल सारा ईरान ही अंडर वो तो वॉर है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है, ये वॉर है बिटवीन देखो कितनी बड़ी कंट्रीज़ के। तो हमारे बच्चे सेफ़ नहीं है। हमारी अब रिक्वेस्ट है हम पेरेंट्स की, प्लीज़ हमारे बच्चे को एज सून एज पॉसिबल अगर किसी और कंट्री में ले जाया जाएगा, वहाँ से हम अपने पैसे देंगे, तो वहाँ से हम एयर टिकट्स बुक करके अपने बच्चों को यहाँ ले जाए। हमारे बच्चे सारे ईरान में हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे जो है तेहरान में। कल कुछ कहीं पे इनको रिलोकेट किया हुआ है। हम गवर्नमेंट के बहुत थैंकफुल है कि इन्होंने रिलोकेट किया, बट उससे कोई फ़ायदा तो नहीं निकला, क्योंकि पूरा ईरान जो है हर जगह बॉम्बिंग हो रही है। वो चाहे उर्मिया हो, वो चाहे मशरक़ हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर सब जगह बॉम्बिंग हो रही है। वो कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, अगर ये हमारे से पैसा भी मांगेंगे, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। हमारे कोई दिक्कत नहीं कि हम पैसा नहीं है, हम पैसे के लिए, बट इनको किसी अदर कंट्री में ले जाए जहाँ पर हमारे बच्चे सेफली घर पहुँच जाएँ। क्योंकि सारी फैमिली, क्योंकि बच्चे इतने टेंस हो चुके हैं कि हमारे बच्चे अब खुद ही कुछ ना करें, क्योंकि वो इतने अब मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि जब वो बॉडीज़ देख रहे हैं, बॉम्बिंग देख रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी रोने की आवाज़ें आती हैं और वो इतने परेशान अब कुछ खा रहे हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और ऑनरेबल CM सर के से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर से कि हमारे किसी भी तरीके से हमारे बच्चे किसी और कंट्री में शिफ्ट कर दिए, न कि ईरान में रखें उनको। ईरान की कोई भी जगह सेफ़ नहीं है, चाहे उनका एक चप्पा भी सेफ़ नहीं है इस वक्त, क्योंकि यस्टरडे नाइट को आपको पता ही है क्या हुआ। जहाँ पर ये लेके गए वही एरिया कल रात को बॉम्बिंग में आ गया। तो वो बच्चे वो किसी भी तरीके से, हम चाहते हैं कि उन बच्चों को किसी भी तरीके से रिलोकेट करें किसी और कंट्री में। हमने गवर्नमेंट के सब थ्रू मीडिया से ही हुई बात, बाकी किसी ने हमारे को अपॉइंटमेंट नहीं दिए। ये उनके बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे नहीं हैं, ये उनके भी बच्चे हैं। ये हमारे CM साहब के बच्चे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बच्चे हैं, ये एक्सटर्नल अफेयर्स के बच्चे हैं, ये LG साहब के बच्चे हैं। ये हमारे ही बच्चे नहीं हैं। बच्चे साझे होते हैं, वो गवर्नमेंट के बच्चे होते हैं, वो हमारे नहीं हैं, वो उनके भी बच्चे हैं। बट अब हम उनके पेरेंट्स हैं, तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, CM साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को ईरान से बाहर निकाल दें। आपके अपने बच्चों से बात हुई थी? नहीं हुई, वही फ़ोन, कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। 2 डेज़ बैक सिर्फ 2 या 3 सेकंड की इतना ही है कि पापा जी मैं ठीक हूँ, बस। उसके बस और पीछे से चिल्लाने रो रहे थे।